नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे जितने भी इंडियन नेवी, एसएसआर, नेवी, एमआर के भाई बहन हैं जो कि न्यू वैकेंसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेवी, एसएसआर, नेवी, एमआर की न्यू वैकेंसी के बारे में। तो आज इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे कि नेवी की न्यू वैकेंसी कब आएगी, एज लिमिट को लेकर कि भैया एज लिमिट आपकी क्या होनी चाहिए जिससे कि आप लोग अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो, और उसके साथ ही साथ क्वालिफिकेशन और टोटल कितनी पोस्ट आएंगी न्यू वैकेंसी जो नेवी की इनटेक 2027 वाली जो बैच की वैकेंसी आएगी। उससे पहले भाई चैनल पे नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि और मेरे भाई कमेंट में सबसे ऊपर पिन है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, और उसके नीचे हमारे ऐप ब्रदर्स एकेडमी बाय सत्यम, इस मतलब कि यूट्यूब का ऐप भी है प्ले स्टोर पर, सभी लोग डाउनलोड कर लेना। और मेरे भाई कुछ कहना चाहूंगा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आपने सोच लिया है, आपने मान लिया है, आपने ठान लिया है नेवी की वर्दी पाने का, तो मेरे भाई सपना आपका जरूर पूरा होगा। आइए हम न्यू वैकेंसी के बारे में बात करते हैं कि आखिर न्यू वैकेंसी कब आएगी। देखो, कई सारे भाइयों का कहना है भैया 2025 में नेवी की न्यू वैकेंसी क्यों नहीं आई। तो मेरे जितने भी भाई, कई सारे भाई लोग जानते भी होंगे, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, थोड़ा सा 1 से 2 मिनट आप लोगों का टाइम लूंगा कि जैसे भैया आप लोग जानते हैं नेवी ने इनटेक 2025 वाले इनटेक के साथ साथ 3 इनटेक मतलब 2 इनटेक और का पेपर एक साथ उन्होंने ले लिया, जिसका मतलब इनटेक 2025 वाले बैच की उन्होंने ज्वाइनिंग करा रही। अब भैया अब इनटेक 2026 वाले बैच की भी वो ज्वाइनिंग मतलब कि अब वो ज्वाइनिंग कराएंगे। कब कराएंगे? फरवरी में। फिर वो इनटेक 2026 वाले बैच की ज्वाइनिंग कराएंगे जाके वही अप्रैल मई उनको अप्रैल मई तक वो कराएंगे। ठीक है, तो आखिर आपकी नेवी की न्यू वैकेंसी आएगी कब? ठीक है, इसको लेकर बहुत ज्यादा। तो भैया नेवी की न्यू वैकेंसी यानी कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं न्यू वैकेंसी कब आएगी, तो भैया मैं बताऊं आप सभी को, तो भैया आपकी जो नेवी की न्यू वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो आपका जून से जुलाई के बीच में देखने को मिलेगा। ठीक है, आपकी न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन जून से जुलाई के बीच में देखने को मिलेगा। क्वालिफिकेशन के ऊपर भी बात करता हूं, कौन कौन से लोग तैयारी कर पाएंगे, 12th अगर आप 12th में रहेंगे तो क्या आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, सारी चीजें बताएंगे। अब एज लिमिट के ऊपर हम बात करते हैं, क्योंकि एज लिमिट का बहुत ज्यादा इशू है। ठीक है, कई सारे लोग बोलते हैं कि एज लिमिट ये होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। तो मैं भाई आपको सबसे पहले पिछले वाले बैचों की जो एज लिमिट थी मैं वो बता रहा हूं आपको। जैसे कि इनटेक 2025 वाले बैच की, जो इनटेक 2025 वाले बैच की क्या थी एज लिमिट? 1 सितंबर 2004 से 29 फरवरी 2008 के बीच में थी। तो भाई इनटेक 2025 वाले बैच वाले को बुलाया गया। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसमें गैप दिया हुआ है, वो गैप को मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, फिर इनटेक 2026 जो अभी इसकी ज्वाइनिंग नहीं हुई, फरवरी में होगी इस वाले बैच की ज्वाइनिंग। तो भैया इनटेक 2026 वाले बैच की क्या थी डीओबी? ठीक है, डेट ऑफ बर्थ क्या थी भैया? 1 फरवरी 2005 से 31 जुलाई 2008 के बीच में थी। फिर अगर मैं बात करूं इनटेक 2026 जिसका फिर अलग से कट ऑफ आएगा ये वाली ज्वाइनिंग जाने के बाद, यानी कि फरवरी में ज्वाइनिंग जब जाएंगे, तो इनकी क्या थी? 1 जुलाई 2005 से 31 दिसंबर 2008। तो भैया इसमें क्या है? 6 महीने का गैप है। बात समझ रहे हो ना मेरी? इस जो तीनों इनटेक का मैंने बताया 6 महीने का गैप है। तो अगर मैं इनटेक 2026 के बाद 6 महीने का गैप करूं तो इसमें कितना आती है? मतलब कि आप लोग अपना भर सकते हो। कमेंट में जरूर बताना मेरे भाई कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, मैं हो सकेगा रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, तो भैया आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए? 1/1/2006 से 31/6/2009 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। मैं लिख भी दे रहा हूं, आप टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है भैया, क्या है कमेंट में सबसे ऊपर मैं लिख भी दूंगा। ठीक है, तो 1 यानी 1 जनवरी 2006 से 31/6/2009 के बीच में यानी है आपकी डेट ऑफ बर्थ, इसके बीच में आ रही, तो आप लोग अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। ठीक है, क्योंकि 6 महीने का गैप हर वैकेंसी में नेवी दे रही, तो 6 महीने का इसमें भी देगी। 1-2 दिन आगे पीछे ये हो सकता है, बाकी ईयर जो मैंने बता दिया 2006 से 2009 के बीच में, 1 जनवरी 2006 से 31/6/2009 के बीच में अगर आप हैं तो फाइनली आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर अब मैं बात करूं कि भैया मैं थोड़ा सा टोटल पोस्ट वगैरह के बारे में बात कर दूं। ठीक है, मैंने वैकेंसी के बारे में बता दिया, एज लिमिट के बारे में बता दिया। अब मैं थोड़ा सा टोटल पोस्ट, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं नेवी ने इस जो 3 इनटेक की वैकेंसी निकाली, हर बैच में उन्होंने 2000 से 2500 लड़के बुलाए। ठीक है, तो भाई अगले वाले इनटेक की वैकेंसी कब आएगी और कितनी वैकेंसी आएगी? तो मेरे भाई हो सकता है इनटेक 2027 के साथ साथ वो 1-2 इनटेक की वैकेंसी और निकाल दे। तो ये मान के चलिए कि 4 से 5000 वैकेंसी
अप्रॉक्स इतनी ही रहने वाली है, तो भाई चांसेस ज्यादा भी हो जाते हैं। आपकी एज लिमिट है तो आप फाइनली आप तैयारी स्टार्ट कर दो। श्योर है यूट्यूब पर इतना फ्री कंटेंट पड़ा हुआ है, बाकी मेरा ऐप भी डाउनलोड कर लोगे तो कुछ ना कुछ आप लोगों को उस पर भी हेल्प मिलती रहेगी। ठीक है मेरे भाई, अब मैं बात करूं कि भैया ये चीजें हो गई क्वालिफिकेशन। अगर आप 12th पास हैं, आपकी एज लिमिट 1/1/2006 से 31/6/2009 के बीच में हो भैया, तो भाई आपकी क्वालिफिकेशन, अगर आप 10th पास है तो नेवी एमआर का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप 12th पास हैं, बायो से भी हैं, तो भैया आप एमआर का भर सकते हैं। अगर आप पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में हैं तो भैया आप नेवी एसएसआर का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कि आपको 50% मार्क्स आपके होने चाहिए ओवरऑल और में रहते हैं। वो भी अगर इस एज लिमिट के बीच में आएंगे और वैकेंसी आती है तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो